मैंने कभी किसी को ये कहानी नहीं सुनाई, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि ये दुनिया को बतानी चाहिए। मुझे याद है कि ये 1991 की एक ठंडी गर्मी की दोपहर थी। मुझे ठीक तारीख याद नहीं है, लेकिन मैं वो नज़ारे अच्छी तरह याद कर सकता हूँ जो उस समय मेरी गली में दिखाई देते थे। हमारे परिवार में 5 लोग थे। मैं, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई। हम हमेशा एक दोस्ताना और दयालु परिवार रहे हैं। हमारा परिवार मैक्सिकन था और जब हम नए शहर में आए थे तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। फरवरी 1990 में हमने एक अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जो दूसरे अपार्टमेंट के बिल्कुल बगल में था। वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस समय हमें जो मिला उसमें ही गुजारा करना पड़ा। शुरू के 2-3 महीने ठीक ठाक बीते, लेकिन हम कई बार मुश्किलों का सामना भी कर रहे थे। मई के महीने में मैं बाहर खेल रहा था क्योंकि घर पर टीवी देखकर बोर हो गया था। मैं अपने पापा के भाई के साथ फुटबॉल खेल रहा था जो हमें मिलने आए थे। खेलते समय मैंने एक बहुत तेज और बदबूदार गंध महसूस की, जैसे किसी चीज की सड़ांध हो। मेरे चाचा ने भी ये गंध महसूस की और मुझसे पूछा कि क्या मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन मैंने कहा कि मैं ठीक हूं। उस रात जब हम डिनर कर रहे थे, मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां मैंने एक आदमी को देखा जिसकी उम्र मिडिल एज की लग रही थी। उसके हाथ में कुछ बक्से और बैग थे जिन्हें वो डस्टबिन में डालने जा रहा था। जब उसने सामान फेंका तो मैंने देखा कि एक काले बैग से एक खून से सना कटा हुआ हाथ बाहर गिरा। वो आदमी तुरंत उस हाथ को उठाकर डस्टबिन में वापस डालने लगा और जल्दी से अपने अपार्टमेंट की तरफ चला गया। मैंने इस घटना को अजीब तो समझा, लेकिन उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो हाथ असली था या नहीं। उसके बाद हमारे अपार्टमेंट में लगभग 1 साल तक एक भयानक बदबू आती रही, जैसे पेशाब और सड़ी हुई चीज की गंध हो। ये मेरे जीवन के सबसे बुरे अनुभवों में से एक था। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने ड्रिलिंग की भारी आवाजें सुनी, जैसे कोई पावर ड्रिल चला रहा हो। वो आवाज इतनी खतरनाक थी कि आज भी उस बारे में सोचकर मुझे सिहरन होती है। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा पहले से ही वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा, हमारे बगल में एक पागल आदमी रहता है। हम अंधेरे में लगभग 10 मिनट बैठे रहे, लेकिन वो समय बहुत लंबा लग रहा था। जब ड्रिलिंग की आवाज बंद हुई तो हमने फिर से झांक कर देखा कि वही आदमी अपने बालों को संवारते हुए बाहर जा रहा था। मैंने उसकी खिड़की के अंदर देखा और एक नंगे बच्चे को बेड पर बेसुध पड़ा देखा। मेरे पापा ने मुझे वापस कमरे में भेजा और कहा कि वे पुलिस को फोन करेंगे। मैं अपने बिस्तर में सिमट गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने उस नंगे बच्चे की छवि घूमती रही। कुछ महीनों बाद जब मैं अपनी दादी के साथ घर लौट रहा था, हमने अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की भीड़ देखी। मुझे डर लग रहा था और मैंने अपनी दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब हम अंदर गए तो मेरी माँ ने हमें तुरंत अंदर खींच लिया। मैंने खिड़की से देखा कि पुलिस वहां से बक्से और कंटेनर बाहर ले जा रही थी और उसी आदमी को पुलिस कार में बिठाया जा रहा था। हमने 1 हफ्ते के भीतर अपार्टमेंट छोड़ दिया और अपने चाचा के पास रहने चले गए। मुझे बाद में पता चला कि वो आदमी कुख्यात सीरियल किलर जेफरी डामर था, जिसने 17 लोगों की हत्या की थी। वो सिर्फ हत्या ही नहीं करता था, बल्कि अपने शिकारों को नशे में डालकर उनके साथ और भी कई भयानक काम करता था। इस भयानक अनुभव के बाद मैं दुनिया को पहले जैसी आंखों से नहीं देख सका। मैंने ये सीखा कि हमें लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस खतरनाक कहानी ने हैरान कर दिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें